नमस्ते बच्चों। आज हमारा चौथा लेसन है, संस्कृत में चौथा लेसन है, चतुर्थ पाठ है, यानी प्रबुद्धो ग्रामीण है, बुद्धिमान ग्रामीण। एकदा बहवः जना धूमयानं रेलगाड़ी आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन्। उनमें से कुछ गांव ग्रामीण है, कुछ गांव के थे, ग्रामवासी थे, और कुछ शहरवासी थे। मौनम स्थितेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। उनके चुपचाप बैठे रहने पर, मौनम स्थितेषु यानी उनके चुपचाप बैठे रहने पर, एक जो शहरी था, नागरिक है, एक है नागरिक है जो नगरवासी था, उसने ग्रामीणों का उपहसन मजाक उड़ाते हुए अकथय कहा। ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख हैं। न तेषां विकासे अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न तो उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है। भवितुं शक्नोति हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीण अब्रवीत्। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर एक जो बुद्धिमान ग्रामीण था वह बोला, भद्र नागरिक, हे सभ्य नागरिक या हे शहरी नागरिक, भवानेव किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ कहें। यतो ही भवान शिक्षित है, बहुज्ञ च अस्ति। यतो ही क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार हैं। इदम आकर्ण्य से नागरिकः सदर्पं ग्रीवाम् उन्नमय्य। यह सुनकर उस शहरवासी ने मतलब एक गर्दन ऊंची करके कहा, मतलब जैसे कह देते हैं घमंड, अभिमान, उसमें वो जो था उसने अपनी गर्दन ऊंची, सदर्पम ग्रीवाम, गर्दन को ऊंची करके अकथयत कहा, कथयिष्यामि परम पूर्वम समय विधातव्ये। कहूँगा, कथयिष्यामि कहूँगा, परम पूर्वम समय विधातव्ये, लेकिन उससे पहले हमें शर्त रख लेनी चाहिए। यानी कहूँगा पर उससे पहले शर्त रख लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा से चतुर ग्रामीण अकथयत्। उसकी इस बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, भो वयम अशिक्षिताः, अरे हम अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षित है और आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा, हम बहुत कम जानते हैं, भवान च बहुज्ञ, और आप बहुत अधिक जानते हैं। इत्ते में विज्ञाय अस्माभिः समय कर्तव्य है। ऐसा जानकर इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें क्या करनी चाहिए, शर्त लगानी चाहिए। वयम परस्परम प्रहलिकाम प्रक्षयामे, हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुं समर्थे न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि आप जवाब देने में समर्थ होंगे तो आप 10 रुपये, अगर आप जवाब देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुं समर्था न भविष्यामि, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धम
5 रूप्यकाणि दास्यामि। तब हम 10 रुपये के अर्धम आधे 5 रुपये दास्यां देंगे। आन स्वीकृतः समयः इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नागरिकम् अवदत्। हाँ, उस नगरवासी ने कहा, हाँ शर्त स्वीकार है। क्या है उसको शर्त? उसने कहा शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरी से ग्रामीण नागरिकम अवदत्। उस शहरी द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस ग्रामीण ने शहरी व्यक्ति से कहा। क्या कहा? प्रथमं भवान एव पृच्छतु। पहले आप ही पूछें। नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत्। और शहरी ने उस ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथमं पृच्छ। तुम ही पूछो, पहले तुम ही पूछो। इदम श्रुत्वा से ग्रामीणः अवदत्। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, युक्तम अहमेव प्रथमं पृच्छामि। ठीक है, युक्तम ठीक है, अहमेव प्रथमं पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। अब्दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिते अमुखे स्फुट वक्ता च यो जानाति से पंडित है। यानी बिना पैर वाला है लेकिन दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुख है स्फुट वक्ता, मुख नहीं है। क्या है उसका? मुख नहीं है। स्फुट वक्ता, और वो साफ बोलने वाला है। यह यो जानाति से पंडित है, जो इसे जानता है वही पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान। आप इसका उत्तर दीजिए। नागरिके बहुकालम यावत अचिंतयत्। शहरी व्यक्ति बहुत देर तक सोचता रहा। परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातुं समर्थः न अभवत्। लेकिन पहेली का उत्तर देने में असमर्थ रहा। अतः ग्रामीणम अवदत्। अतः उस ग्रामीण से कहा, अहमस्य प्रहेलिकाया उत्तरम न जानामि। मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्। यह सुनकर के ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति। यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। तो आप क्या करें? 10 रुपये दें। अतः म्लान मुखे नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अतः उदास मुख से शहरी व्यक्ति ने क्या किया? शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत। फिर ग्रामीण बोला, इदानीं भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम्। अब आप पहेली पूछें। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचार्य न कांचिते प्रहेलिकाम् अस्मरत्। दंड देने के बाद, दंडादेन खिन्न यानी दंड देने के बाद जो शहरी नागरिक था वो दुखी हुआ और बहुकालम बहुत समय तक सोचकर भी उसे कोई पहेली याद नहीं आई, अस्मृत याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमाने अब्रवीत। अतः अत्यधिक लज्जित होते हुए बोला, स्वकीयायाः प्रहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। अपनी पहेली का उत्तर तुम ही दो। तदा से ग्रामीणे विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक् उत्तरम अवदत्। तब उस ग्रामीण ने हंस करके अपनी पहेली का सही उत्तर दिया। पत्रम इति। पत्र। यतो हि इदं पदेन विनापि दूरम याति अक्षरे युक्तमपि न पंडितः भवति। क्योंकि वह बिना पैरों के
पैरों के बिना भी दूर तक जाता है, पैरों के बिना भी दूर तक जाता है, और अक्षरों से युक्त होने पर भी वह पंडित नहीं होता। क्या नहीं होता? वो पंडित नहीं होता। एतस्मिन् नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामे आगतः। इसी समय, इसी बीच में उस ग्रामीण का गांव आ गया। स विहसन् रेल यानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत्। वह हंसकर रेलगाड़ी से उतरा और उतरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम् अतिष्ठत्। शहरी व्यक्ति लज्जित होकर पहले की ही तरह से, लज्जित भूत्वा पहले की तरह से कैसा होकर बैठ गया? चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिणः यानी सभी यात्री वाचालं तं नागरिकं दृष्ट्वा अहसन्। सभी यात्री उस अधिक बोलने वाले शहरी को देख करके अहसन हंसने लगे। तदा से नागरिके अनुभवत यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवति। तब उस शहरी व्यक्ति ने ये महसूस किया, उसे ये अनुभव हुआ कि ज्ञान जो है वो प्रत्येक स्थान पर संभव है, ज्ञान सभी जगह होता है। ग्रामीणाः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रभुत्तरा भवन्ति। कभी ग्रामीण भी शहरवासियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं या निकल आते हैं।